हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3650 देख रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पाथ विद एज रिवर्सल्स। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ में हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो दिए हैं और जो एजेस हैं वो दी हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो वेटेड और डायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स नोड, डेस्टिनेशन नोड और उस एज का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है। तो अगर हमें 0 से 1 तक जाना है तो हमारी जो कॉस्ट है वो 3 लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी मेंशन है कि हर एक नोड के पास एक स्विच है, ठीक है, जिसे हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट दिस स्विच डज इज कि अगर हमारे पास इस नोड पे कोई इनकमिंग एज है तो हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इस नोड पे कोई एज आ रही थी, उसकी जगह पे हम इस नोड से उस पर्टिकुलर नोड पे जा सकते हैं जिससे वो एज आ रही थी, ठीक है। और ये काम करने के बाद हमारी जो कॉस्ट है उस नोड पे जाने की वो हमारी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 1 पे आने की कॉस्ट हमारी 3 से 1 थी, तो अगर हम 1 से 3 पे जाने की कोशिश करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी। तो 1 से 3 पे जाने की कॉस्ट हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें रिवर्सल यूज करना भी अलाउड है तो हमें ये पता करना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी फ्रॉम नोड 0 टू नोड n-1, ठीक है। तो लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे इनपुट में हमें n नोड्स दिए होंगे और एजेस दी होंगी। हमारी जो एजेस हैं वो इस तरीके की हैं। u मतलब कि सोर्स नोड, v मतलब कि डेस्टिनेशन नोड और w मतलब कि जो कॉस्ट लग रहा है हमें सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने का। और हमें ये भी दिया हुआ है दैट वी कैन फ्लिप एनी एज एट मोस्ट वंस बट द कॉस्ट विल डबल व्हेन वी विल फ्लिप दिस एज। तो लेट्स से अगर हमारी u से v की तरफ कोई एज आ रही है, ठीक है, और उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो कुछ आ रहा है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू c, ठीक है। और हम चाहते हैं कि v से अगर हमें u पे जाने का मौका मिल जाए, है ना, अगर हम इस काज को फ्लिप करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो 2c हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और हम v से u जा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल ओनली 1 टाइम करस्पॉन्डिंग टू दिस नोड, ठीक है। तो हमें आउटपुट के लिए मिनिमम कॉस्ट निकालनी है व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम 0th नोड टू n-1th नोड, ठीक है। तो हमारे जो नोड्स दिए हैं और एजेस दिए हैं उसकी हेल्प से हमें ग्राफ बिल्ड कर लेते हैं। तो हम 0 से 1 नोड की तरफ जा सकते हैं विद 3 कॉस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 3 ले लिया है। और 0 से हम 2 की तरफ भी जा सकते हैं विद 2 कॉस्ट, हमने यहाँ पे 2 2 ले लिया है। 1 से हम किसी भी नोड की तरफ नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा। और 2 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं विद 4 कॉस्ट और 3 से हम 1 की तरफ जा सकते हैं विद 1 कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी नोड पे जो इनकमिंग एज आ रही है उसको फ्लिप कर दें, उसको रिवर्स कर दें, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा और उस समय हमारी जो एज बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, ठीक है। तो अगर हम वो वाली चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे 0 पे हमारी कोई भी एज इनकमिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एज नहीं रहेगी। और अगर हम 1 के लिए देखें तो इस पर 2 एजेस इनकमिंग आ रही हैं, तो 1 से हम 0 की तरफ फ्लिप कर सकते हैं इसको, तो हमारा जो कॉस्ट है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 6। और अगर हमने 1 से 3 की तरफ फ्लिप किया इसको तो हमारा जो कॉस्ट है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 2। और सिमिलरली अगर हम 2 से देखें तो 2 पे एक इनकमिंग एज है और इसको अगर हम फ्लिप करें तो यहाँ पे 2 से 0 की तरफ जाने वाली जो एज है उसका जो कॉस्ट है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो 2 से 3 की तरफ एज आ रही है इसको अगर हम फ्लिप कर देंगे तो हमारी जो एज है वो उसका जो कॉस्ट है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो हमारी ओरिजिनल एजेस दी हुई हैं और हमारी जो फ्लिप्ड एजेस आएंगी उनके लिए हमने ये मैपिंग कर ली है, ठीक है। तो अभी हमें अपने आउटपुट के लिए अपने 0th नोड से लास्ट वाले नोड तक जाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही होगी वो चाहिए, है ना। तो जब हम लोग वेटेड ग्राफ्स की बात करते हैं तो किसी भी नोड से किसी भी दूसरे नोड तक जाने के लिए जो भी मिनिमम कॉस्ट होती है उसको निकालने के लिए हम लोग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या है और हम ये देखेंगे कि अपने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को हम इस वाली प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमें ना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड्स, ठीक है। तो हम अनविजिटेड नोड पिकअप करेंगे विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो अपने कोड में हम क्या करते हैं, अपने करंट नोड से इसके नेबर्स की जो डिस्टेंस है वो अपडेट करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी नोड दिया हुआ है और उसकी जो डिस्टेंस है नेबर से वो दी होगी तो हम उसको अपनी जो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स है उसमें अपडेट कर देंगे। एंड वी विल रिपीट दिस अंटिल ऑल नोड्स आर प्रोसेस्ड। तो जब तक हमारे पास कोई भी अनप्रोसेस्ड नोड्स बचा है तब तक हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं। और लास्ट में हमारी जो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स होती है उसमें इन्फिनिटी की जगह पे प्रॉपर डिस्टेंस आ चुकी होती है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे 4 डिस्टेंस है, यहाँ पे 6 डिस्टेंस है और अगर हम किसी भी नोड पे अपने सोर्स नोड से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी ही रहती है, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, रिवर्स एजेस को भी अपने ग्राफ में डाल सकते हैं। जो भी हमारी ये रिवर्स एजेस आ रही थी इनको भी हम अगर अपने ग्राफ में डाल देंगे और इसमें हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमने किसी भी पॉइंट पे अपनी रिवर्स एज यूज़ कर ली है देन वी विल नॉट यूज़ इट अगेन। तो अभी ये कैसे पॉसिबल है इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पे अपने सोर्स नोड से जो भी मिनिमम डिस्टेंस वाला नोड है वही पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ वाले नोड पे हैं
तो यहाँ पे 0 से 2 की जो कॉस्ट होगी वो हम अपनी कॉस्ट एरे में डाल देंगे, ये 2 कॉस्ट, ठीक है। अभी अगर नोटिस करो हम 2 से 1 वाली जो कॉस्ट है वो कभी पिकअप करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम 2 से 1 वाली कॉस्ट पिकअप करेंगे ना तो ये डेफिनेटली मैक्सिमम होके आ रही होगी, है ना। तो अगर हम लोग ये वाला नोड विजिट कर चुके हैं और इससे हमने जो भी एजेस हैं उनको एक्सेस कर लिया है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने अपने जो नोड्स हैं उनकी वैल्यू अपडेट कर दी है, तो हम इस नोड पे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस नोड पे वापस आने की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। इस नोड से हमने स्टार्ट किया था और हमने मिनिमम कॉस्ट लेकर के स्टार्ट किया था, और अगर हमने उस मिनिमम कॉस्ट से यहाँ पे पहुँचे और फिर हम इस वाले नोड पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो जो कॉस्ट होगी वो बढ़ के आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे वो वाली कॉस्ट ऐड होगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है वो वाली कॉस्ट भी ऐड होगी। तो हम लोग इस नोड पे कभी भी वापस से नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे डिक्सट्रा एल्गोरिथम में वी मेक श्योर टू चूज़ द नोड विथ मिनिमम कॉस्ट सो फार, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो अपनी क्यू में इनिशियली हमने 0th नोड डाला और इसकी जो कॉस्ट है वो 0 रहेगी, तो इनिशियली हमारी जो कॉस्ट मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी दिखेगी। 0th नोड से 0th नोड की डिस्टेंस 0 है और बाकी हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो हमें इन्फिनिटी लेकर के चल रहे हैं। और उसके बाद क्यू से हमने अपना ये वाला नोड निकाला और हमने इसको अपने विजिटेड सेट में ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस वाले नोड से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। रिवर्स एज कोई भी नहीं है, क्योंकि 0 पे कोई भी इनकमिंग एज अभी तक नहीं है, ठीक है। तो 0 से 1 पे अगर जाएंगे और 2 पे जाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। तो 1 के लिए हमारी कॉस्ट अभी 3 हो जाएगी, 2 के लिए हमारी कॉस्ट 2 हो जाएगी, ठीक है। और हम इन दोनों नोड को भी अपनी क्यू में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी मिनिमम कॉस्ट अभी तक है वो वाला नोड कौन सा है। तो ये वाला जो नोड है 2 वाला, दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट वाला नोड, है ना। तो यहाँ तक आने की जो कॉस्ट अभी तक मिनिमम है, तो यहाँ तक आने की कॉस्ट क्या है, 0 से यहाँ तक आने की कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला नोड पिकअप किया 2 वाला, तो हमने 2 वाले नोड से देखा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पहले तो हम 3 पे जा सकते हैं, उसके अलावा हम ये रिवर्स एज है यहाँ पे 0 के लिए यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं हम लोग तो 4, ठीक है। तो 0 पे जाने की जो कॉस्ट है हमारी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास 0 पे जाने की जो कॉस्ट है वो 0 है, ये ऑलरेडी मिनिमम है, इसलिए हमको यहाँ पे इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमने अगर 2 एक्सेस कर लिया है तो हमारे क्यू में एक तो 1 3 बचेगा ये, और उसके बाद हमने ये 2 से 3 पे जाने के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी 2 + 4 6 है, तो हमने 3 6 को भी अभी क्यू में ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने 3 पे जाने की जो अभी तक मिनिमम कॉस्ट है वो भी अपडेट कर दी है, दैट इज़ 6, ठीक है। अभी हम इन दोनों नोड्स में से जो भी मिनिमम कॉस्ट है अभी तक वो पिकअप करेंगे। तो हम इस वाले नोड को पिकअप करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हम नोड 1 से एक तो 0 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम है। और दूसरा हम 3 की तरफ जा सकते हैं, तो जब 3 की तरफ हम जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, 3 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो हमारी जो कॉस्ट हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, जो कि हमारी करंट कॉस्ट से और कम है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट जो है अपनी अपडेट कर देंगे। उसके साथ साथ हम इस वाले नोड पे जा रहे हैं तो हम 3 और 5 को भी अपने क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्यू से फिर से मिनिमम कॉस्ट वाला नोड निकालेंगे, और ये जो नोड है हमारा ये हमारा लास्ट नोड है, ठीक है। दिस इज़ n-1th नोड। तो हमको पता चल गया है कि अभी हमारे पास इस नोड में आंसर आ चुका है, तो हम ये वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम और यहाँ पे हम क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमें जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला एलिमेंट है ना वो पिकअप करना है, ठीक है। उसके बाद जब तक हमारी क्यू में कोई भी एलिमेंट है तब तक हम अपनी क्यू के एलिमेंट्स को रिमूव करते रहेंगे, और अगर हम किसी भी पॉइंट पे अपने लास्ट वाले नोड पे पहुंच जाते हैं तो जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में पहले तो हम एक हैश मैप ले लेते हैं और उसकी हेल्प से अपना जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम रिवर्स एज ऐड कर रहे हैं डेस्टिनेशन से सोर्स की साइड, तो हम जो कॉस्ट है वो डबल कर देंगे यहाँ पे, तो 2 × कॉस्ट लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राफ बिल्ड होने के बाद हम एक डाइक्स्ट्रा फंक्शन लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन में हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स पास करेंगे, उसके साथ साथ जो ग्राफ है अपना वो पास करेंगे, एंड दिस विल गिव अस द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम नोड 0 टू नोड n-1, ठीक है। तो यहाँ डाइक्स्ट्रा फंक्शन में हम एक कॉस्ट वाली एरे ले लेते हैं, और इनिशियली हमारी कॉस्ट एरे में जो वैल्यूज़ होंगी सारी इन्फिनिटी होंगी, तो हम एरेज डॉट फिल इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो कॉस्ट है 0th नोड से 0 ही रहेगी, क्योंकि हम उसी नोड पे हैं। और अभी यहाँ पे हम एक विजिटर सेट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे डाइक्स्ट्रा लगाने के लिए हम एक प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, और प्रायोरिटी क्यू में हम कॉस्ट के बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इनिशियली अपनी प्रायोरिटी क्यू में जो 0th नोड है वो डाल देते हैं।
तो इसकी जो कॉस्ट है वो उससे 0 ही रहेगी, तो हम 0 0 डाल देते हैं। और जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे और यहाँ पे हमारा जो करंट नोड है वो एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी कॉस्ट सो फार आ रही है अभी तक इस नोड पे वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज करंट 1 और इस पर्टिकुलर कॉस्ट को ही हम ऐड करते चलेंगे और फॉरवर्ड करते चलेंगे अपने बाकी नोड्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे विजिटर सेट में ये नोड ऑलरेडी है देन वी विल सिंपली कंटिन्यू, वी विल नॉट ट्राई टू रिलैक्स द एजेस फ्रॉम दिस नोड, और अदरवाइज वी विल ऐड दिस पर्टिकुलर नोड टू द विजिटर सेट। तो इस नोड के जितने भी नेबर्स हैं हमने उस लिस्ट में निकाल लिए हैं। तो अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो वी विल कंटिन्यू, और अदरवाइज हम सारे नोड्स को एक्सेस करेंगे और उनकी जो डिस्टेंस है वो अपडेट करते चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नोड है वो निकाल लिया है हमने, और जो कॉस्ट है हमारी नेक्स्ट नोड की वो हमने निकाल ली है। तो इस नेक्स्ट नोड वाले नेबर के लिए जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट सो फार अभी तक जो हमारी है और इसका जो कॉस्ट आएगा, इस नोड पे जाने का जो कॉस्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी एच कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो करंट कॉस्ट से कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट वाली एरे में इस कॉस्ट को अपडेट कर देंगे। तो दिस विल बी टोटल, और उसके साथ साथ हम अपनी क्यू में भी इस एलिमेंट को डाल देंगे। वन मोर थिंग, अगर हमारे जो नोड की वैल्यू है इफ़ इट बिकम्स n-1 एट एनी पॉइंट, तो हमको पता है कि जो कॉस्ट सो फार है ना दैट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टोटल हमारे पास n नोड्स हैं और लेट्स से e एजेस हैं। तो ये जो मैप है उसको पॉपुलेट करने का जो कॉस्ट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ e। और अगर हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे हम ये जो प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ऑलमोस्ट हमारे पास e log e टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ये मैप लिया हुआ है तो इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ e टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पे। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक हैश सेट भी लिया हुआ है एंड दिस कैन कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू ली है तो इसकी वजह से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ e एट मैक्स। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.